सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने हर रोज़ कभी ना कभी कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मैं एक्टर कैसे बनूं? तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि एक्टर कैसे बने, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो चालू करूं, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आएगा एक छोटा सा बेल आइकन, उसे भी दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्यार आप सबसे मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है कि एक्टर कैसे बने, हम शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ सोचने वाली बात है कि जब भी आपके दिमाग में आता है कि एक्टर कैसे बने, तो एक्टर बनने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, किसी भी पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको एक्टिंग आनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी है। अब एक्टिंग के बारे में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले उसका जवाब आप अपने आप से पूछिए कि क्या एक्टिंग करने की कला या फिर एक्टिंग आपको आती है। इसके टेस्ट के लिए आप अपने आप को कैमरे के सामने रखिए, कुछ डायलॉग्स बोलिए, चाहे वो मूवी के डायलॉग्स हों या फिर आपका खुद का जो आप प्ले किए होंगे या स्कूल टाइम में कुछ किया होगा आपने, उसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए किसी भी डायलॉग को आप एक बार खुद को कैमरे के सामने ले जाइए, डायलॉग्स बोलिए, कुछ भी इंट्रोडक्शन बोलिए, अपने बारे में बोलिए और अपने आप को खुद से जज कीजिए कि क्या आप उस काबिल हैं कि कैमरे के सामने आने के बाद आप अपनी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि एक्टर बनने की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप कैमरे पर आने के बाद भी एकदम न्यूट्रल, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट रहें। ये पहली प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर एक बार मुझे काम दे दो, एक्टिंग तो मुझे बाय बर्थ आती है, एक्टिंग तो मैं कर लूँगा, क्योंकि इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, आप सच हो, सही हो आप। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना तैयारी किए आप ये कर सकते हैं? नो डाउट हो सकता है आप बिना तैयारी के भी अच्छे कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रयोग ज़रूर कीजिए अपने घर पे। अपने आप को मोबाइल कैमरे के सामने रखिए या फिर डिजिटल कैमरे के सामने रखिए और कुछ डायलॉग्स बोलिए, अपने बारे में कैमरे को कुछ बताइए, क्योंकि कैमरा ही आपकी दुनिया है। कैमरे के सामने आप कितने कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझना और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और एक्ट करना है। तो हम हर कोई बोलता है कि आसपास में जितने लोग दिखाई देते हैं या फिर एक राजा से लेके रंक तक हर जगह पूरी दुनिया में एक्टिंग ही एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, अगर ये बात आपकी सही है तो
अच्छी बात है। अगर आपको नहीं सीखनी है तो खुद से प्रिपरेशन कीजिए, खुद को कैमरे के सामने कभी रख के देखिए। अगर वहां तक अगर आप ये पहला टास्क अगर आप पास कर जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने आप को कैमरे के सामने लाकर कुछ चंद लाइनें या कुछ शब्द, कुछ डायलॉग्स मैं बोल सकता हूं, तो आप खुश हो जाइए, आपने पहली पड़ाव पार कर ली है। दूसरी पड़ाव ये है कि अब आपको अप्रोच किसे करना है। आपको सीधी सी बात है, अगर आपको एक्टिंग आती है तो अपना एक शोरील बनाइए, फोटोज कुछ कलेक्ट कीजिए जिसमें आपके, जिसे प्रोफाइल हम कहते हैं, अच्छे से तैयार करके और आप कंसर्न्ड व्यक्ति को भेजिए। मुझे भेज के कोई फायदा नहीं है। आप जिन्हें भेजना है वो हो सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को ही अप्रोच करना होगा। डायरेक्टली आप प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास मेरे लायक कुछ काम है। अगर उनके पास काम होगा तो वो जरूर बताएंगे। जब आप किसी को मेल फॉरवर्ड करते हैं या अपने प्रोफाइल किसी को भेजते हैं तो उन्हें बार बार कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपको रिप्लाई देना चाहेंगे तो ज़रूर देंगे। तीसरी बात, अगर ये सब आपने कर ली है तो सही तरीके से आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको फाइनली मुंबई आना ही होगा, क्योंकि सारा काम यही होता है। आपको घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आप ये चाहेंगे कि घर बैठे मुझे मुंबई में काम मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मुंबई आना होगा। यहाँ जो खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग के हैं, रहने के हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस भी आप ही को उठाना होगा। कोई आपके लिए खाना परोस के नहीं देगा, सारी मेहनत आपको खुद ही करनी होगी। तो इन सारी चीजों को समझते हुए तब आप एक एक्टर बनने की जो आपकी ललक है, आपकी इच्छा है, आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, तो ही आप अचीव कर पाएंगे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, और बहुत ज्यादा धैर्य, इतना ज्यादा पेशेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको, यहाँ सरवाइव कर सको, क्योंकि जब तक आप यहाँ नहीं रहोगे आपको काम कभी नहीं मिलेगा। तो पेशेंस रखना जरूरी है। इसलिए यही जो कि आज मैं आपसे कहना चाहता था। तो अगर कभी भी आपके माइंड में ये आया कि एक्टर कैसे बने, इस वीडियो को जरूर देखिए और उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए जिन्हें जरूरत है, जो चाहते हैं एक्टर बनना, जो मुंबई आना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।